अपना हक ऐसे ही तो नहीं मिल जाता ना। आपको पता है ना कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी तदाबीर करनी पड़ती हैं, कितनी मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर आपको अपना हक मिलता है। जो लोग चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं और समझते हैं कि कोई हमें हमारा हक आके हमारी झोली में डाल देगा, तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। आप चुप हैं, खामोश हैं, दूसरे की नज़र में आप बेवकूफ़ हैं। वो समझते हैं कि शायद इनको पता ही नहीं है, लिहाजा जब तक ये नहीं बोलते, नहीं मुतालबा करते, इनका हक जिस कदर हो सकता है खा लिया जाए। जैसे ही आप अपने हक के लिए थोड़ा गर्मी दिखाते हैं, जोश दिखाते हैं, आपकी हरकत में कुछ बरकत आती है, तो फिर खुद ब खुद ही आपका हक आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी आप चुप रहते हैं और समझते हैं कि कोई शख्स या कोई दूसरा फरीक ये बात समझ लेगा कि अब मेरी बारी है, अब मैंने आगे बढ़ना है, मैंने आगे जाना है, तो वो आपको आपका रास्ता दे देगा। हरगिज़ नहीं। लोग आपकी खामोशी से ये हरगिज़ नहीं समझते। हालाँकि वो आपको देख रहे होते हैं कि आप कतार में लगे हुए हैं, अब आप ही की बारी है। लेकिन वो आपको कहेंगे कि आप आगे हो जाओ और अपना हक ले लो, कोई भी नहीं कहेगा। आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा। जैसा अक्सर दफ़ातर में आपने देखा होगा कि आप जाके खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, हालाँकि आप बज़ाहिर एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े अक्लमंदी से, बड़े अच्छे अखलाक से आप उनसे पेश आते हैं, जो बाहर एक अदना सा कोई नायब कासद ही क्यों ना बैठा हो। आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने ज़रा अंदर साहब से मिलना है, तो क्या मिल लूँ? जब आप उससे पूछते हैं ना कि मैंने मिलना है, क्या मैं मिल लूँ? तो समझ लीजिए कि आप अपने वो मिलने वाला जो मौका खुद ही गँवा देते हैं। और वो बड़ी शान से, टौर से आपको सर से पाँव तक देखता है और कहता है, अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, दरजा चाहे उनसे कि मैं जाके मिल लूँ। फिर वो ज़रा और फैल के बैठ जाता है और अब कहता है, नहीं, साहब अभी फारिग नहीं है, आप वहाँ बेंच पे बैठिए, इंतज़ार कीजिए, जब फारिग होंगे फिर आपको मिला दूँगा। और आप वहाँ बेंच पे बगल में अपनी फाइलें दबा के सारा-सारा दिन बैठे रहते हैं और साहब फारिग ही नहीं होते। इसमें उसका कसूर नहीं है, आपका कसूर है। क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने ज़हमत की कि मैं बजाए कि उनसे पूछता रहूँ या बार-बार उनसे दरख़्वास्त करता रहूँ, मैं खुद थोड़ा नॉक करके, दस्तक देकर अंदर दाखिल हो जाऊँ? बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से, बड़े इज़्ज़त-आबीज़ तरीके से मैं पूछूँ, सर मैं आ जाऊँ? मुझे आपसे ज़रूरी काम है। मेरा ख़्याल है कोई भी ऑफ़िसर आपको कभी भी अंदर आने से मना नहीं करेगा, बल्कि वो इंतहाई बाइज़्ज़त तरीके से आपको अंदर बुलाएँगे, आपको बिठाएँगे और फिर इंतहाई इन्हमाक से, तवज्जो से आपकी बात सुनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल हो जाए। वहीं बैठे-बैठे वो आपकी फाइलें, आपके कागज़ात कहीं सबमिट करवाने हैं, वो भी करवा देंगे। ये इस सूरत में हो सकता है कि जब आप खुद हिम्मत करें और ये सोचें कि आप कौन-सा किसी से कम है भई। आप भी एक बाइज़्ज़त इंसान हैं, बाइज़्ज़त शख्सियत हैं। आप भी अंदर जाकर डायरेक्ट किसी से मिलने का अ, हौसला रखते हैं। आपका भी हक है कि आप उनसे मिलें, अपने मसाइल को हल करें। तो जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे, आप सारा-सारा दिन, बल्कि वो दिन छोड़कर कई-कई दिन,
कई कई घंटे, कई कई महीने आप वहीं बैठे रहेंगे और कोई भी आपको नहीं पूछेगा, जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे। आपने देखा, आपने हिम्मत की, आप अंदर चले गए, उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से खुशामदीद भी कहा, आपके मसाइल भी सुने और उनका हल भी ढूंढ लिया। गोया कि जब आप अपने ऊपर इन्हिसार करते हैं, अपनी ज़ात पर, अपनी शख्सियत पर, आप कामयाब रहते हैं। जब तक आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं, तब तब आप नाकाम होते हैं। और इस तरह बार बार अपने लिए, अपने काम के लिए खुद आगे बढ़ना आपके लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। कभी दूसरे लोगों को अपने काम के लिए आगे मत कीजिए। आप खुद अपनी जुबान से अपना मुद्दा बयान कीजिए, अपनी दरखास्त पेश कीजिए, खुद सामने आ जाए। जब तक आप इन लोगों की मिन्नत समाजत करते रहेंगे, वो भी आपको उसी दर्जे पे रखेंगे जिस पर उन्हें आपको रखना चाहिए, क्योंकि वो ये समझ लेते हैं कि ये तो खुद किसी काबिल नहीं है, ये यहीं बैठा रहे तो बेहतर है, ये हमसे पूछ रहे हैं। फिर वो शख्सियत आपको इजाजत नहीं देती, क्योंकि वो समझ रही होती है कि मैं इस वक्त अफसर हूँ जिससे ये बार बार पूछ रहा है, हालांकि वह नायब का सदा, आपका काम है सिर्फ उससे पूछना कि जिनसे आप मिलने आए हैं मुतलका ऑफिसर से, वो मौजूद हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर कोई मौजूद है तो वो आप ही के लिए वहां मौजूद है, आप ही के मसाइल हल करने के लिए मौजूद है। फारिग बैठने के लिए तो कोई भी ऑफिस में नहीं आता ना। आप अपने मसाइल उन्हें ही बताइए, उनसे खुद आगे बढ़कर मिलिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो किसी मीटिंग में है तो आप इंतजार नहीं कर सकते, आप इंतजार कीजिए, लेकिन ये यकीन कर लेने के बाद कि वाकई किसी मीटिंग में है। उसका भी यही तरीका है कि आप जब नॉक करके अंदर जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि थोड़ी देर वेट कीजिए, मुझे चंद मिनट दें, मैं आपको कॉल करता हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, आप डायरेक्ट ऑफिसर से मिलते हैं तो आप बहुत कामयाब रहते हैं। वो आपकी बात इंतहाई तवज्जो से सुनता है और आपको, आपके मसाइल को, आपकी बातों को, आपके कागजात को अहमियत देता है। जब तक आप इन दरबान नुमा लोगों से अलग नहीं होते, अपना हक खुद नहीं ले लेते, ये आपको हमेशा बीच में लटकाए रखेंगे और तंग करेंगे। अपनी सलाहियतों पर भरोसा कीजिए, अपनी सलाहियतों पर भरोसा